ये 7 क्वेश्चन बायोमोलिकुल में आपका रेंज चेंजर है। आप देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन है, बिल्कुल एनालिसिस के बाद जहां से ज्यादा क्वेश्चन आता है वहां से ज्यादा दिया गया। आप इसको देख भी सकते हो, जितना परसेंटेज जिससे आता है उतना परसेंटेज क्वेश्चन है कि नहीं। टोटल 7 क्वेश्चन है और ये रही पहली क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका बायोमोलिकुल से। आप पहले ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, फिर देखो क्या होता है। ठीक है, हम कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, प्रोसेस देखो। ठीक है, उसके बाद आप आगे बढ़ो। कंसेप्ट क्लियर, ट्राई दिस क्वेश्चन टू कंसेप्ट क्लियर। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना जरूरी है। कुछ ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर, मतलब क्या है, मोर देन वन करेक्ट है। मोर देन वन, -2 नहीं लेने हैं, जैसा कि हम लोग कसम खाए हैं, -2 नहीं लेने हैं। 7 टफ क्वेश्चन, रियल जेई लेवल पार कर देगा आपको। 2-6 मेंबर साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज आर कॉल्ड एनोमर। 2-6 मेंबर, बिल्कुल अल्फा बीटा के बारे में बोल रहा है। ये जो हम लोग का ग्लूकोज होता है ना, हम लोग का जो ये ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज खाओ, ग्लूकोज गर्मी है, ग्लूकोज पीते रहा करो। CHO CHOH एंड CHOH CHOH एंड CHOH एंड CH2OH, ये ग्लूकोज है। 1 2 3 4 5 6, ये आपका ग्लूकोज है। तो 5 का जो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, यहां से इनके ऑक्सीजन के जो डबल बॉन्ड है, इससे जो एडिशन रिएक्शन होकर के हेमी एसिटल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये भी कार्बन क्या हो जाता है, कायरल। तो यहाँ एक OH डेवलप हो जाएगा, तो एक OH इस साइड, एक OH इस साइड हो जाएगा। तो अभी मैं इतना ही बता रहा हूँ, एक ऐसे करके, बाकी एज इट इज है। तो एज इट इज की 5th कार्बन है CH, और इस तरह से ऐसे जुड़ जाते हैं। ये 6 कार्बन है CH2OH। उसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक OH इस साइड, तो इसको हम लोग कहते हैं बीटा वाला, इसको कहते हैं अल्फा वाला। तो एक दूसरे का ये एनोमर होते हैं। तो पहला क्या है आपका, सही है, एक दूसरे का क्या है, ये एनोमर है। ठीक है, ईपीमर क्या होता है, कोई देखो। ईपीमर अगर नहीं जवाब दोगे कोई कमेंट बॉक्स में तो हम बताएंगे ईपीमर क्या होता है। कोई थोड़ा सा हिंट करोगे, ईपीमर क्या होता है। जैसे अभी 1 पोजीशन में OH का इधर उधर था, तो ये था हम लोग का एनोमर। तो ईपीमर में कहा क्या होता है, थोड़ा बताओगे आप लोग। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विद ब्रोमीन वाटर गिव ग्लूटेमिक एसिड, नहीं, ग्लूकोनिक एसिड देता है, ग्लूकोनिक एसिड देता है। तो ये वाला बात आपका गलत हो जाएगा। मोनोसेक्राइड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज टू गिव द पोलर। यस, मॉर्निंग वाला वीडियो जो है उसमें बायोमोलिकुल का पूरा थ्योरी, पूरा 14 क्वेश्चन के हिसाब से बायोमोलिकुल का चीरफाड़ कर दिए हम लोग। देख लिए जो क्या, कहाँ डीएनए है, कहाँ प्रोटीन है, क्या है, वो देखना जरूरी है बेसिक लेवल से। किसी भी एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना, 60% क्वेश्चन जो होता है आपका इजी मॉडरेट होते हैं, बाकी क्वेश्चन टफ हो सकते हैं। तो वो क्वेश्चन ज्यादा जरूरी है, आप जरूर वो वीडियो देख लेना, हम लिंक डाल देंगे। मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, बिल्कुल हाइड्रोलाइज नहीं होगा। तो ये मतलब सही है, ये भी तो कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज टू गिव द हाइड्रोक्साइल एल्डिहाइड और कीटोन। हाँ, कैन नॉट बिल्कुल सही लिखा है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ए सही, सी सही, डी देखते हैं। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज गिव डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज, बिल्कुल सही। एंड लेबोरेटरी फ्रुक्टोज, बिल्कुल सही, ये भी सही है। तो आंसर हो गया ACD। ठीक है, वेरी गुड। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं कौन कर पाते हो। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर, तभी IIT होगा, नहीं तो IIT नहीं होगा। ठीक है, जेई जो है ऐसे क्वेश्चन में आपको ट्रैप कर सकता है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्ट्रक्चर गिवन बिलो, इफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द नेट चार्ज ऑफ द पेप्टाइड एट pH जो मोड लगा हुआ है Z1 है, Z2 है, pH 11 में Z3 है, तो इसकी सम पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, तो एसिडिक मीडियम में हम लोग जीटर आयन का आप लोग अभी मॉर्निंग में कराया हमने, CO - NH3+ इस फॉर्म में होता है। अगर इसको एसिडिक मीडियम में रखोगे तो क्या होगा, ये यहाँ H आ जाएगा, कैटायनिक फॉर्म में रहेगा, NH3+ NCHR COH ऐसे रहेगा। तो ये क्या हम लोग का एसिडिक मीडियम में, तो कैटायनिक फॉर्म यहाँ रहेगा आपका, एक H आ जाएगा, और कैटायनिक फॉर्म यहाँ रहेगा आपका। ठीक है, ये दोनों जगह कैटायनिक फॉर्म में रहेंगे। तो Z1 का वैल्यू हो जाएगा 2। ठीक है, Z2 क्या है, न्यूट्रल में है, न्यूट्रल फेज में तो ऐसा ही रहेगा, न्यूट्रल में क्या रहेगा, ऐसा ही रहेगा। तो ऐसा रहेगा तो ओवरऑल चार्ज क्या होगा, नहीं होगा, इसमें ओवरऑल चार्ज नहीं होगा, तो हमारे पास Z2 का वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक है, गलती किया, गेम ओवर। ठीक है, आप अगर दोनों वीडियो देख लिए बायोमोलिकुल के, मॉर्निंग वाला ये वाला, तो आप गेम में पास हो जाओगे, IIT पहुंच जाओगे। Z3 क्या है, बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में डालोगे तो OH माइनस डालोगे तो ये H खत्म कर देगा, तो नेगेटिव चार्ज में रहेगा। कहाँ, CO-, तो नेगेटिव होगा आपका यहाँ पे, यहाँ पे
फिनोल में भी हो जाता है ये, क्योंकि इतना इतना बेसिक है ना, तो ये वाला जाएगा, यहाँ भी नेगेटिव होगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपके पास हो जाएगा 1 2 3 नेगेटिव हो जाएगा, तो इसमें कितना हो जाएगा 3 नेगेटिव हो जाएगा। तो आपका टोटल आंसर कितना हो, 2 + 0 + 3 हो गया 5। इंटीजर टाइप है 5 आंसर। ये क्वेश्चन एक से भर के एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन तो और टफ है। ठीक है, टोटल 7 कंसेप्ट, मतलब 100% कंसेप्ट क्लियर, नॉट इजी, इजी नहीं है कोई भी। ठीक है, लेकिन आप कर सकते हो, जेई लेवल के सारे इनको सोल्व किया, चैप्टर आपका कंप्लीट, चैप्टर डन। यहाँ पे देखो, दिस सब्स्टिट्यूएंट R1 R2 फॉर द 9 पेप्टाइड, यहाँ पे R1 R2 हम लोग चेंज करते रहेंगे तो 9 पेप्टाइड हमको मिलता रहेगा। ठीक है, इस मॉलिक्यूल में कंटिन्यू है, वहां से लगा हुआ है, कंटिन्यू है, तो 9 पेप्टाइड मिल जाएगा हम लोग को। ठीक है, लिस्टेड इन दी टेबल, ये टेबल में देखो 9 पेप्टाइड दिया बिलो। हाउ मेनी ऑफ दीज पेप्टाइड आर पॉजिटिवली चार्ज, वही ड्यूटर आयन से कितना पॉजिटिवली चार्ज होगा। बिल्कुल हम लोग का क्या होगा, अगर NH3 ज्यादा होगा तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, NH2 ग्रुप ज्यादा होगा तो, और CO ग्रुप ज्यादा होगा तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इक्वल होगा, NH3 ग्रुप इक्वल टू COH ग्रुप होगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, तो चेक करते हैं सीधे सीधे, ये तो देखो इक्वल है ना, इसमें R का वैल्यू HH है तो इक्वल है, तो यहाँ पे तो 0 चार्ज होगा, ये भी 0 चार्ज होगा। यहाँ पे ये देखो COH है, नेगेटिव चार्ज होगा, ये वाला में नेगेटिव चार्ज होगा, इनके चलते। ये वाला देखो, करो आप लोग, करो आप लोग, आगे आगे करना है, जे एडवांस लेवल थिंकिंग लाने आप लोग को, तुम्हारा स्ट्रॉन्ग चैप्टर बन जाएगा अगर ये सारे क्वेश्चन आप कर लिए तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम लोग ना, वैसे अगर कोई पूछे तो इसको एम्फोटेरिक मानते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको एम्फोटेरिक मतलब न्यूट्रल टाइप मानेंगे। तो ये हम लोग का NH2 हो गया, तो ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, तो एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया। ये दोनों एम्फोटेरिक है तो इस पे भी हम लोग 0 लिख देंगे। इसमें NH2 2 है तो इसमें प्लस चार्ज में एडजस्ट करेगा। इसमें यहाँ COH है, न्यूट्रल है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज में एडजस्ट करेगा, इसके चलते करेगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मिथेनॉल है और NH2 है तो ये फिर से पॉजिटिव चार्ज करेगा। और ये भी देखो NH2 है, ये है, इसके चलते पॉजिटिव चार्ज करेगा। पॉजिटिव चार्ज कितना में आ गया, 1 2 3 4, 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट, क्या लिखा है, नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड हम लोग मॉर्निंग में डिस्कस किया, 20 अमाइनो एसिड है, उसमें देख लेना हम अलग अलग करके सीड दिए हुए हैं, 20 एसेंशियल अमाइनो, 10 एसेंशियल अमाइनो एसिड, 10 नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। उसमें थोड़ा ध्यान रखना है, याद रखने आपको। ठीक है, कौन कौन सा है, कौन कौन सा नहीं है। अमाइनो एसिड बाय कंप्लीट एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ द पेप्टाइड शोन बिलो, अगर ये कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करोगे, जैसे यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस करोगे तो यहाँ पे कटेगा, यहाँ पे कटेगा, तो यहाँ पे ग्लाइसिन मिल जाएगा। ये देखो क्या मिल जाएगा, COH, और यहाँ पे एक 2H है, CH2, और ये वाला NH2 हो जाएगा, ये मिल जाएगा ग्लाइसिन। ये भी ग्लाइसिन ही है, ये यहाँ से लिखो, ये COH और यहाँ पे CH2 और वहां पे NH2 मिलेगा, क्योंकि इधर भी कटेगा। ठीक है, ये वाला अगर करोगे तो यहाँ से कटेगा, इसका बन जाएगा आपको COOH, नीचे यहाँ पे एक CH है, एक उधर NH2 है, और यहाँ पे CH2, ये रिमेम्बर रिंग, ये इसका R है। ठीक है, ये है, यहां से फिर करोगे ये COH, यही वाला नहीं, ये डिफरेंट है, यहाँ से कटेगा ये, और यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ देखना CH यहाँ पे आएगा इस तरह से, COH इधर आएगा NH2, ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो फिर यहाँ से कट करोगे यही वाला मिलेगा। अब हम लोग लिखना शुरू करें, एक हम लोग का यहाँ मिलेगा अमाइनो एसिड A1, ये A1 ही है, ये A2 है, और ये हम लोग का फिर A3 है, और फिर ये मिलेगा हम लोग का ये वाला A3 वाला ही, ये मिलेगा फिर A3, फिर ये मिलेगा, ये थोड़ा देखना, COH, और यहाँ पे CH2, ये 3 मेंबर रिंग। इधर क्या मिलेगा, देखो यहाँ से कटेगा, मिल जाएगा आपको NH, लेकिन इधर नहीं कटेगा, यहाँ पे CH2, तब मिलेगा ये COH यहाँ से, और ये वाला पार्ट का मिल जाएगा आपको ग्लाइसिन। एक बार कर लेते हैं हम लोग, NH2 CH2 COH। ठीक है, ग्लाइसिन था हम लोग का A1, ये A4 मिलेगा। ठीक है, हम लोग को 4 मिल गया, टोटल 4 तरह का मिल गया। अब इसको ध्यान से देखो, तुम्हारा ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग अगर हो जाए ना, डेफिनेटली एक इजी मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको छोड़ना मत, दोनों लेक्चर छोड़ना मत आप। तो ये बन गया, तो कितना नेचुरली अकरिंग पॉलीपेप्टाइड है,
कितना नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड है नेचुरली में। ग्लाइसिन तो नेचुरली होता है, बाकी ये नहीं होते हैं। ये नहीं है, तो आर का वैल्यू देखना किसी में भी ये नहीं है, आर देखना किसी में भी ये नहीं है, ठीक है। आर देखना किसी में भी आर 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 आर, ये तो है ही नहीं, मतलब ये भी अलग है, यहाँ पे NH2 है ही नहीं, यहाँ पे COH है, ये तो है ही नहीं अमाइनो एसिड, ठीक है। तो हम लोग के पास क्या होगा ना, इसमें सिर्फ एक ही है, कौन है, ये ग्लाइसिन। तो अमाइनो एसिड की आपको जानकारी होनी चाहिए आर का। अच्छा याद करना नहीं, 5-7 बार 4-5 बार देखो ना, डेली तुम 5-6 डेली तुम 2 मिनट लगा करके देख लो, डेली 5 मिनट लगा करके देख लो, जेई एडवांस के लेवल के आपको जो क्वेश्चन आएगा वो हो ही जाएगा, 100% हो जाएगा, ठीक है। बस 5 दिन आप खाली 5-5 मिनट देख लो, एक बार 15 मिनट नहीं, एक बार 25 मिनट नहीं, 5 दिन 5-5 मिनट देख लो आप। ये क्वेश्चन देखो, a decapeptide molecular weight 796 on complete hydrolysis give glycine एलानाइन एंड फिनाइल एलाइन, 3 देता है अमाइनो एसिड देता है, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करते थे। एंड ग्लाइसिन कंट्रीब्यूट इतना परसेंट टू द टोटल वेट ऑफ हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट के टोटल वेट के कितना 47% ग्लाइसिन है। द नंबर ऑफ ग्लाइसिन यूनिट प्रेजेंट इन द डेकापेप्टाइड, ये डेकापेप्टाइड है। डेकापेप्टाइड का मीनिंग आप समझ पा रहे हो, एक बार थोड़ा सा मैं और बेसिक से समझाऊं क्या। देखिए हम लोग का डाइपेप्टाइड है, डाइपेप्टाइड अब हम ऐसे लिख सकते हो CHRCO, गुड नहीं इधर N लगेगा, फिर NHCO CHR, यहाँ पे NH2, ये डाइपेप्टाइड है। इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो एक वाटर मोलिक्यूल यहाँ पे ऐड होगा, एक वाटर मोलिक्यूल, समझ पा रहे हो आप, क्या बन जाएगा, ये NH2 CHR और ये COH, और इसका यहाँ पे फिर COH और CHR और NH2, ये सब हम लोग डिटेल से मॉर्निंग वाला वीडियो में किए, वो देख लोगे आप पहले। तो यहाँ पे देखो एक वाटर मोलिक्यूल मिलेगा, तो इसका जो वेट होगा ना, इसका वेट अगर x है तो इसका वेट हो जाएगा x + 18। अब इनको सोल्व करते हैं लोग, डेकापेप्टाइड है 10 है, तो डेकापेप्टाइड को क्या करोगे, डेकापेप्टाइड को अगर हाइड्रोलाइसिस करोगे, ज्यादातर ऐसे करते हैं, तो इसका मोलिक्यूलर वेट क्या 796 प्लस ये मिल जाएगा 18 × 9, एक ही बीच एक कम आएगा, देखो 2 के बीच में एक वाटर मोलिक्यूल आता है, 10 के बीच में 9 वाटर मोलिक्यूल आएगा, ये आपका हो जाएगा टोटल मोलिकुलर मास किसका, हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट। और इसका 47% कौन है आपका, ग्लाइसिन है, तो ग्लाइसिन का मास कितना होगा, मास ऑफ ग्लाइसिन, ठीक है, ग्लाइसिन का मास, इसका ये जोड़ पता नहीं कितना, 796 प्लस 18 × 9 का निकाल लो 47%, 47/100, ये हो गया मास ऑफ ग्लाइसिन, ठीक है। अब नंबर ऑफ ग्लाइसिन निकालना है, जैसे मास, अगर ग्लाइसिन का मोलिकुलर मास कितना है 75 है, अगर 150 अगर मास हो जाए, 150 हो जाए तो 2 होगा, 150 हो जाए तो ये तो मास पता चल गया। इसको हम लोग क्या करते हैं, नंबर निकालने के लिए, नंबर ऑफ ग्लाइसिन अगर निकालोगे तो इस डाटा को हम लोग क्या कर दो, यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं, डाटा को 75 से डिवाइड कर दो, डिवाइड करो, आ जाएगा आपका 6, ठीक है। तो इसका आंसर इंटीजर टाइप पे आ जाएगा 6, आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकता है, आपको दिमाग को, थिंकिंग को डेवलप करके जाना है, इस तरह से क्वेश्चन करने का मतलब होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, आप जो है जंप मत करो, जंप तभी करो जब आप एक क्वेश्चन कर लेते हो फिर सॉल्यूशन देख लेते हो, तब, ऐसा नहीं खाली कर लिए और सॉल्यूशन नहीं देखे, देखना भी है। अब ये असली लेवल आ गया, इससे अगले वाला तो और लेवल है आपका, ठीक है। शॉर्टकट दिखाओ तो गड़बड़ हो जाएगा आपका, आराम से करो। IIT पेशेंस चेक करता है, फॉर इन्वर्ट शुगर द करेक्ट स्टेटमेंट इज आर, मोर देन वन करेक्ट है, मोर देन वन करेक्ट है, -2 नहीं ले रहे, ध्यान रहे, हम लोग कसम खाए -2 नहीं ले हैं, ठीक है। और स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ सबका दे रखा है, सुक्रोज माल्टोज वगैरह का। इन्वर्ट शुगर इज प्रिपेयर्ड बाय एसिड कैटालिसिस हाइड्रोलाइसिस ऑफ माल्टोज, नहीं सुक्रोज का होता है, सुक्रोज होना चाहिए था तभी सही होता, तो ये तो आपका गलत हो गया, ठीक है। इन्वर्ट शुगर करेक्ट स्टेटमेंट करने हम लोग को, इनकरेक्ट भी नहीं करने, करेक्ट करने, तो ये क्या हो गया आपका, नहीं होगा, आंसर ए नहीं होगा। इन्वर्ट शुगर इज एन इक्विवेलेंट मिक्सचर ऑफ D प्लस ग्लूकोज एंड D, बिल्कुल सही। इन्वर्ट शुगर मॉर्निंग में हम लोग डिस्कस किए, शुगर से जाओगे तो क्या हो जाएगा, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज नेगेटिव होता है, ग्लूकोज क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ इन्वर्ट शुगर इज -20, एक बार चेक करते हैं, देखो ये किसका है आपका रोटेशन, फ्रुक्टोज का, ये किसका है आपका, ग्लूकोज का है, ये किसका है, फ्रुक्टोज का रोटेशन है, फ्रुक्टोज इज एक्वस सॉल्यूशन, ग्लूकोज, अच्छा नहीं यार, -L ग्लूकोज, इसका किसका दिया है, पहले क्या है, एक है सुक्रोज, दूसरा है माल्टोज, 1 2 खत्म हो गया, तीसरा है ग्लूकोज का, ये प्लस माइनस ग्लूकोज का है, ग्लूकोज का है, और ये है प्लस फ्रुक्टोज का, ये फ्रुक्टोज का है, ठीक, सही है। चलो हम लोग इस पे आते हैं,
तो इन्वर्ट शुगर में क्या हो जाएगा, प्लस होता है ग्लूकोज वाला, माइनस होता है फ्रुक्टोज वाला, तो माइनस फ्रुक्टोज कितना हो जाएगा, -92 हो जाएगा, प्लस ग्लूकोज कितना +52 हो जाएगा। ये वाला डाटा ऐसे दिया ना, हम लोग को उल्टा लेना पड़ेगा जो होता है। तो ये करोगे तो ये कितना, ये 1 मोल का ये आता है, ये भी 1 मोल का ये आएगा आपको, तो ये 2 मोल का आपको रोटेशन मिलेगा, 2 मोल का, 1 मोल ये 1 मोल ये, 2 मोल का कितना माइनस कर दो और ये 40 मिलेगा, -40 कितना 2 मोल का मिलेगा ये -40। ठीक है, थिंक बिफोर जंप, पहले आप सोचो। उसके बाद ये क्या लिखा है ना, स्पेसिफिक रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन पर मोल होता है, तो 1 मोल के लिए हम लोग अगर करोगे तो -40/2 -20 हो जाएगा, और -20 ये सही लिखा है, -20 स्पेसिफिक रोटेशन लिखा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। अगला करते हैं, ऑन रिएक्शन विद Br2 वाटर इन्वर्ट शुगर फॉर्म सैकरिक एसिड, ना ग्लूकोनिक एसिड करता है, ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। सैकरिक एसिड कौन देता है, कोई बताना। जैसे ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो मिलता है क्या, ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, सैकरिक एसिड कौन ऑक्सीडाइज करके, ग्लूकोज को कौन ऑक्सीडाइज करके सैकरिक एसिड बनाएगा, ग्लूकोज है, कौन ऑक्सीडाइज करके इसको सैकरिक एसिड बनाएगा, बताओ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, देखते हैं कौन पहले बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हम लोग, लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन खुद से पहुंच करके करो आप लोग। देखते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन कर चुके हम लोग, अब आएगी असली लेवल, ये आएगी क्या, आ गया असली लेवल तो आ गया है, करो आप। लीनियर क्या लिखा, ऑक्टासेक्राइड, अच्छा ऑक्टासेक्राइड है, मोलर मास इज दिस, ऑन कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूस 3 मोनोसेक्राइड। अच्छा फिर वही है, ऑक्टा अगर लोगे, ऑक्टा अगर लोगे आप तो ऑक्टा में क्या हो जाएगा आपका 8 रहेगा, तो हाइड्रोलाइसिस करोगे तो 8 का मोलिकुलर मास कितना है 1024, और इसमें कितना 7 × 18 मोलिकुलर मास आकर के ऐड हो जाएगा।